अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कोडिंग टिप के साथ मैं हूं बिलाल रहमान। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, हम अपना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोड डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम अपना टॉपिक फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा जो कि फंक्शंस का लास्ट टॉपिक है वो है कि हम उसके अंदर फॉर्मल पैरामीटर्स हमारे पास कौन से होते हैं या एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं। उसके साथ साथ हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है हमारा लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं कि हम दे आर यूज इन फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं कैसे कि जब हम किसी भी फंक्शन को, फॉर एग्जांपल फ्रेंड हमारे पास इंटीजर की सम फंक्शन है, उसको हम यहाँ पे इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई कह रहे हैं कि एज आ इनपुट लेना है फ्रेंड, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पे वेरिएबल्स है ना, जब ये फंक्शन का एक हेडर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं इन वेरिएबल्स को हम क्या कहेंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, ठीक हो गया। वेरिएबल को फॉर्मल पैरामीटर्स। तो जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं दे आर यूज इन फंक्शन कॉल। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम जो वेरिएबल उसको असाइन कर रहे होते हैं तो वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं फ्रेंड। तो कैसे रिजल्ट के अंदर हम सेव करवाने हैं, सम को कॉल करके दो वेरिएबल दे रहे हैं, एक एक्स एंड वाई। यहाँ पे ये जो वेरिएबल हम फ्रेंड इसको असाइन करवा रहे हैं, ये इन जो हमारे पास वेरिएबल्स को नाम दिया जाता है वो है एक्चुअल पैरामीटर्स। They are used to receive the values that are passed to the function through function call। देखें फ्रेंड, ये वो वैल्यू को रिसीव कर रहा है जो उसको पास की गई हैं बाय कॉलिंग के टाइम, ठीक है। They are the actual values that are passed to the function definition through the function call। ये वो वैल्यूज़ हैं फ्रेंड जो कि हम फंक्शन कॉल के टाइम हम उसको असाइन करवा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड हम अगर देखें कि दे आर ट्रीटेड एज लोकल वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन इन विच दे आर यूज इन द फंक्शन हेडर। ये एज अ लोकल वेरिएबल काम करती हैं और ये फंक्शन हेडर के अंदर इस्तेमाल होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। एंड एक्चुअल पैरामीटर्स की बात करें तो दे मे बी कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट भी वैल्यूज़ हो सकती हैं एंड वेरिएबल नेम हो सकते हैं लोकल या ग्लोबल भी। तो हम डिस्कस करेंगे हमारे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स भी क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें कि रिजल्ट के अंदर हमने सम को कॉल करवा के सेव करवा रहे हैं, उसको हम यहाँ पे वेरिएबल भी दे सकते हैं एक्स एंड वाई, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती हैं। आप यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट भी दे सकते हैं 5 एंड 9, ये यहाँ पे आके एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ बन जाएंगी फ्रेंड। तो चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ और देखते हैं कि इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। हमने फ्रेंड एक छोटा सा प्रोग्राम किया था फंक्शन का। सबसे पहले जो क्या था कि हम दो नंबर्स को सम करने के लिए एक फंक्शन डिस्कस करते थे, उसी के अंदर हम जो है आज देखेंगे कि ये क्या होता है फ्रेंड। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वो वीडियो मेरी ज़रूर देखिए। हमने अपना एक फंक्शन बनाया था सम के नाम से, उसको दो वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज करवाए थे, एक इंटीजर एक्स और एक इंटीजर वाई, और उसकी रिटर्न टाइप हमने इंटीजर रखी थी फ्रेंड। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर करवा रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं फ्रेंड फंक्शन क्या, हेडर, ठीक है, फंक्शन हेडर कहते हैं। फंक्शन हेडर के अंदर जो वेरिएबल यहाँ पे इसको कह रहे हैं, हम दे रहे हैं, वो उनको हम पैरामीटर्स दे रहे हैं, उनको हम कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। तो इंटीजर की सम है, सम के अंदर एक्स प्लस वाई होकर रिटर्न सम हो जाए। और इंटीजर का हमने फ्रेंड यहाँ पे जो मेन फंक्शन को स्टार्ट किया तो क्या कि एंड के अंदर हमने एक रिजल्ट ले लिया एक्स एंड वाई फ्रेंड। अभी देखें आप नीचे कि हमने इंटर फर्स्ट नंबर कराया एक्स के अंदर, इंटर सेकंड नंबर वाई के अंदर, और यहाँ पे रिजल्ट के अंदर सेव करवा रहे हैं सम को कॉल करके, जो भी आंसर आएगा रिजल्ट के अंदर आके सेव हो जाएगा। एक्स एंड वाई दो वैल्यू दी और ये वेरिएबल फ्रेंड, यहाँ पे हम वेरिएबल जो कि फंक्शन को कॉल करते वक्त असाइन करवा रहे हैं, ये हमारा है एक्चुअल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स क्या थे, हमने देखा था कि जब भी किसी फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो उसको जो हम जो कि वेरिएबल असाइन करवा रहे होते हैं उनको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। जो फंक्शन हेडर में वो रिसीव कर रहा होता है उन पैरामीटर्स को हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। उसके बाद हमने सम इसको रिजल्ट को सेव करवा दिया। यहाँ पे देखें फ्रेंड, हम इसको यहाँ पे एज जो दे रहे हैं वो वेरिएबल्स एक्चुअल पैरामीटर्स दे रहे हैं। उसके बाद नीचे जब हम एक सम यहाँ पे शो हो गया, दूसरे नंबर पे हमने फिर रिजल्ट के अंदर सम को फंक्शन को कॉल करके वैल्यू को सेव करवाया है। और यहाँ पे हम फ्रेंड 5 एंड 9 दो कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पे हम अपने जो दो वेरिएबल दे रहे थे जिनको हमने कहा था एक्चुअल पैरामीटर्स, यहाँ पे हम अपनी दो कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं, ये भी इनको भी हम क्या कहेंगे, एक्चुअल पैरामीटर। उसके बाद सम ऑफ 5 एंड 9, ये जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे सेव कर जो है प्रिंट करवा देगा।
यहाँ पे फ्रेंड आप देखें एक बात को कि यहाँ से हमने 5 एंड 9 दिया और यहाँ पे आके 5 जो है वो x की वैल्यू बन जाएगी एंड जो 9 है वो y की वैल्यू बन जाएगी। आप देखें फ्रेंड यहाँ पे रन करें और देखें ये कि हमारा सम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे वो कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, मैं कहता हूँ 5 एंड इंटर सेकेंड नंबर अगेन 5। तो ये देखें 5 + 5 10 है, सम इज 10 एंड दूसरे नंबर पे हम जो सम 5 एंड 9 को ऐड करवा रहे थे कॉन्स्टेंट को, सम ऑफ 5 एंड 9 इज 14। दोनों आंसर हमें उसने करेक्ट दिए हैं। ये फ्रेंड्स होते हैं हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। अगर हम बात करें, उम्मीद करता हूँ इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। तो अगर हम बात करें लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स की, तो वो वेरिएबल्स जो हम किसी भी फंक्शन के अंदर उसको डिफाइन करते हैं, उनको डिक्लेयर करते हैं, उनको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर के 3 वेरिएबल बनाए हैं, रिजल्ट के नाम से, एक्स के नाम से और वाई के नाम से। ये हमारे जो हैं फ्रेंड्स, इनको हम कहेंगे लोकल वेरिएबल्स। ठीक है फ्रेंड, हमारे ये मेन के अंदर भी हो सकते हैं, हमारे ये किसी और फंक्शन के अंदर भी ये हो सकते हैं फ्रेंड। ये जो है ये मेन के अंदर वाले भी हमारे लोकल वेरिएबल्स, और ये जो हमारे किसी और एक फंक्शन सम फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन को वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया है, ये भी हमारा जो है वो लोकल वेरिएबल ही है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो हम मेन के बाहर, मतलब किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं बल्कि फंक्शंस के बाहर, यहाँ पे अगर हम कोई फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड, ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे हमने क्योंकि ये किस लिए इसको ग्लोबल वेरिएबल क्यों कहेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल, तो ये हमारा फ्रेंड हो गया ग्लोबल वेरिएबल। कैसे? अगर हम बात करें तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। फ्रेंड अगर हमारा ये जो एंड हम सम के नाम से हमने जो फंक्शन वेरिएबल लिया ना, इस वेरिएबल को हम किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल करवा सकते हैं, चाहे तो मेन फंक्शन है, चाहे तो वो हमारा सम का फंक्शन है, चाहे तो जितने भी फंक्शन होते, इस सम वेरिएबल को हम वहाँ पे यूज़ कर सकते थे, क्योंकि ये कौन सा वेरिएबल बन चुका है, ग्लोबल वेरिएबल। तो हमने इसको ग्लोबल डिक्लेयर करवा दिया है, इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि ये जो हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ये सिर्फ जिस फंक्शन के अंदर कॉल हो रहे होते हैं उसी फंक्शन के अंदर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और फंक्शन के अंदर हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। एंड ग्लोबल वेरिएबल हम अगर इनको ऊपर डिक्लेयर कर दिया, अब मैं अगर इसको इस फंक्शन के अंदर भी यूज़ करना चाहूँ तब भी कर सकता हूँ, चाहे तो इसके अंदर यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यही अगर हम बात करें सम लिया, फिर मैं इसको जो है नहीं लेता, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, ये लाइन ही मेरी समझ ख़त्म हो गई। और जो मैंने यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल रिज़ल्ट लिया है, रिज़ल्ट को भी ना लूँ और यहाँ सम के अंदर आ जाऊँ, सम के अंदर एंड यहाँ पर भी सम को ही डिस्प्ले करवा दूँ। अगर फ्रेंड ये अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर भी सम वेरिएबल को ले रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं अपने सम वेरिएबल को ले रहा हूँ। अब मैं इसको करता हूँ रन। फ्रेंड वो क्या कहते हैं हमारे पास, यहाँ पे देखें कि इंटीजर सम 2 इंटीजर्स वैल्यू ले रहा है। अच्छा फ्रेंड वो कह रहा है कि आपका फंक्शन का नेम और वेरिएबल का नेम जो है वो सेम हो चुका है। मैं यहाँ पे डबल एम रख लेता हूँ, रिटर्न डबल एम एंड यहाँ पे डबल एम। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे कहाँ पे यूज़ किया है तो वहाँ पर भी डबल एम लिख लें, और यहाँ पर भी डबल एम, यहाँ पर भी ये यहाँ पर और ये यहाँ पर भी। ठीक हो गया फ्रेंड, ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं रन और देखते हैं कहाँ चला गया, इधर नहीं, इधर हमने डबल एम लिखना है। अब हम इसको रन करते हैं फ्रेंड्स, ये देखें अब बिल्कुल सही रन हो गया। फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 5, सम इज़ 10 एंड सम ऑफ 5 एंड 9 इज़ 14। अब देखें उसी सम वेरिएबल्स को, ये जो हमने ऊपर ग्लोबल डिक्लेयर किया उसको मैंने इस फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर लिया, उसको मैंने जो मेन के अंदर भी यूज़ कर लिया। तो ये हमारा जो कि एक एडवांटेज होता है ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करने का, हम उसको किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड।
तो ये था हमारा, आज हमने देखा कि हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा हमारे लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड इनकी आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इशू है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।